अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम इस वक्त कराची के पेपर मार्केट में मौजूद है और हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि ख़बर ये है कि मुल्क भर के अंदर महंगाई का तूफ़ान जो कि जंग की बुनियाद पे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जवाज़ बना के किया जा रहा है, जबकि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं, बल्कि बेशतर चीज़ें ऐसी हैं जो कि चाइना से इम्पोर्ट की जाती हैं। लेकिन बात यह कि ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के बाद जो है उन्हीं को जवाज़ बनाया जाता है और उसके बाद वो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त यहाँ आने का मकसद ये था क्योंकि हालिया दिनों में हमने देख रहे थे कि वालिदैन की दुआएँ थी कि जो कोर्सेज़ हैं उनकी पहुँच से दूर हो गए। जिस घर में अगर 2 से 3 बच्चे हैं उनके तो 3 से 5 हज़ार रुपये का कोर्स है और 3 बच्चों का कोर्स 15 से 20 हज़ार रुपये तक जा पहुँचता है। तो क्या ये कागज़ की कीमत जब बढ़ती है उसके बाद प्रिंटिंग और प्रिंटिंग के बाद जब वो मार्केट में उर्दू बाज़ार पहुँचता है तो उसकी कीमत क्यों इतनी ज़्यादा हो जाती है? तो ये आज हमारा मकसद था। ज़रा जानते हैं कि हालिया दिनों में जहाँ हमने देखा कि कुछ मुल्क के कुछ शहरों से हमें ख़बर मिली कि 15 से 20% उसमें पेपर की कीमत में इजाफा हुआ। कराची शहर भी एक बड़ा हब है, यहाँ पे प्रिंटिंग का एक पूरे सिंध से कारोबार यहीं से, यहाँ जो है इंपोर्टर भी यहीं मौजूद होते हैं और पूरे सिंध क्या पूरे पाकिस्तान में भी यहाँ से लोग जो है अपना पेपर भेजते हैं। ज़रा मालूम करते हैं कि पेपर की हालिया दिनों में इस वक्त क्या कीमत है। शुरू यहीं से करेंगे, उसके बाद हम आज जाएँगे, कोशिश करेंगे जो किताबें छापने वाले, जो कोर्सेज़ की किताबें छापते हैं उनसे भी बात करेंगे। उसके बाद उर्दू बाज़ार भी जाएंगे और वालिदैन से भी उनकी ज़रा दुहाई पूछेंगे कि उनकी जेब पे कितना बोझ पड़ रहा है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पेपर की कीमत मालूम करते हैं और चलते ज़रा पेपर मार्केट में देखते हैं कि हालिया दिनों में कितना फ़र्क है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बेहतर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अनीस साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अनीस साहब, ये बताइए, इस वक्त ख़बर यह है कि कराची के अलावा दीगर शहरों के अंदर जो है वो पेपर की कीमतें बढ़ी, जो लोकल पेपर हो या इंपोर्टेड का तो आप बेहतर और ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि कराची इंपोर्ट का हब है। तो ज़रा पेपर की इस वक्त पोजीशन क्या है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट जैसा है कि यहाँ पे जो प्राइसेस है और लोकल मिल को जो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन मिला वो 70% के करीब इनको ड्यूटी टैक्सेस का मिल रहा है। यानी कि जितनी हमारी कॉस्ट आती है उसके ऊपर 70% ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी भी लगा दी है ताकि लोकल मिल को प्रोटेक्शन दिया जाए। आरडी, ठीक है ना। आरडी लगाने के बाद भी लोकल मिल जो है अपने वही प्राइस रखी है जो लोकल के हमारे इंपोर्टेड के जो आते हैं उसको कॉस्ट को मेंटेन करके 10 रुपये कम में बेचते हैं। ठीक है, ठीक है ना। उसकी वजह से असल में मिलों को इतना देने के बाद भी मिल जो है अपने तौर पे काम नहीं कर रही है। वो सिर्फ अपने आप को कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है, यानी कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर काम कर रही है, मुल्क की खिदमत नहीं कर रही है। वो जो भी पेपर है वो अपने इम्पोर्टेड को बेस करके अपनी प्राइस को सेट करती है। ठीक है। तो ये इस वक्त जो हालिया दिनों की जो खबर है, अच्छा आप परेशान होंगे कि इतनी एकदम से मैं क्यों आया हूँ। मैं इसलिए बाहर हूँ और हमारे लिए जो पेरेंट्स हैं इस वक्त जो स्कूल जाने वाले बच्चे, उनकी कोर्सेज़ जो हैं वो उनकी बहुत से बाहर होते जा रहे हैं। जवाज़ क्या बनाया जाता है जी? पीछे से पेपर महंगा है, चीज़ें महंगी हैं, बिजली महंगी, वो इसको जवाज़ बनाया जाता है। तो इसलिए हमने कहा ज़रा हम पूछ लेते हैं कि भाई जो बाहर के पेपर की किताबें जो ऑक्सफोर्ड वाले यूज़ करते हैं पेपर, वो तो इंपोर्टेड पेपर है, तो वो तो बहुत ही महंगी हैं किताबें उनकी भी। तो आपने कितना पेपर महंगा कर दिया जिसकी वजह से पेरेंट्स जो उस वक्त बाज़ार में कोर्स बिक रहा है उसकी तो कीमत उनके पहुँच से, जिनके घर में 3 बच्चे हैं वो तो आप अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से बेचारे इस वक्त सर्वाइवल होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है ना कि हमारे पेपर को इतना महंगा करने की वजह से जितने भी यहाँ पे जो पब्लिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि बाहर से कॉपी किताबें प्रिंट करके बाहर से मंगवा रहे हैं। ओके। उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी लोकल इंडस्ट्री बड़ी सफ़र हो रही है। इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो कॉपी किताबें जो प्रिंटेड आती है उस पर ड्यूटी बहुत ना होने के बराबर 5% 10%, और जो रॉ मटेरियल आता है उसके ऊपर ड्यूटी है तकरीबन 68-70% के करीब ड्यूटी आ जाती है। तो उसकी वजह से हम जो है इम्पोर्टेड पेपर जो है यहाँ पे इस्तेमाल उसका कम हो गया है। लोग बाहर से कॉपी किताबें मंगवा रहे हैं और हमने एक मिनट में आपको कता कलामी होगी। हमने तो ये सुना है कि जब भी वज़ीर जो है हमारे ख़जाना जब खड़े हुए बात कर रहे होते हैं कि जी जो इंडस्ट्री की यूज़ का रॉ मटेरियल है उसके ऊपर ड्यूटी हम कम लगा रहे हैं, उसके ऊपर हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हम तो ये बात सुनते आए हैं। नहीं, आप सिर्फ सुनते आए, वो आपके मीडिया तक ही रहता है। असल चीज़ क्या होती है कि जो हकीकत में ये है कि आपके ऊपर ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा दी, उसके लिए हम मुसलसल 10 साल से मुसलसल
FBR से, डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हम मुसलसल मिलते रहे हैं, उनको चीज़ें बताई है कि देखो हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो रही है, अब लोग बाहर से कॉपी किताबें प्रिंट करके मंगवा रहे हैं, उस पर ड्यूटी नहीं है, तो हमारे जो यहाँ जो मशीनें हैं वो बेकार हो रही हैं। तो आप बजाय आप बाहर से किताबों को बंद करो, हम लोग यही चीज़ बहुत कम रेट में, आधे से भी कम कीमत पे बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पेपर बनता है कराची जी हाँ, शहर में? हमारे कराची के अंदर पेपर नहीं, जितने भी मिले हैं वो पंजाब के पंजाब अंदर में है, क्योंकि वहाँ पे दरिया है, पानी है, हमारे यहाँ पे नहीं मीठा है। पानी चाहिए होता है। जी हाँ, बिल्कुल दरिया का पानी चाहिए होता है, मीठा है, हमारे पास पानी नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मिले, यहाँ पे लोग कामयाब नहीं हो सक रहे। ठीक, तो इस वक्त जो लोकल, जो ये बाज़ार में जो कोर्स बिक रहा है वो लोकल पेपर पे होता है? जी बिल्कुल, लोकल के ऊपर ही बिक रहा है, और लोकल के और लोग, लोकल ने क्यों पैसे बढ़ाए? पेट्रोल और डीजल की कीमत को जवाज देखिए, बनाया या जंग को जवाज बनाया? ये सारी चीज़ों को जवाब बनाया है, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे पल्प जो आता है उसका भी इजाफा हुआ है। अगर एक दो मिलों ने पल्प लगाते हैं तो छोटी मिल भी उसके मुकाबले में प्राइस बढ़ा देती है, कि बड़ी मिल ने प्राइस बढ़ा दी है तो छोटी भी बढ़ा देते हैं। हालांकि वहाँ पे मैक्सिमम हमारे यहाँ रद्दी से, कागज़ से जितना बनता है रिसाइकल वेस्ट से बनता है, ओके, तो वो बहुत सस्ता बनता है, यानी कि जो 100 रुपये का कागज़ है वो 200 रुपये के अंदर बेच रहे होते हैं। 100% से ऊपर उनकी कमाई होती है। तो अब इसके लिए हुकूमत क्या करे, और हुकूमत जो आम जो आदमी जो वालदैन हैं वो उनके वो कैसे सब्सिडाइज तो हर जगह मांगी जा रही है, हर आदमी बोल रहा है कि कोई हुकूमत हमें इस तरह रिलीफ दे दे कि कम से कम वो बच्चों को तो पढ़ा सकें, हमारा मुस्तकबिल उनके हाथों में। सबसे पहली बात यह है कि जब आप इम्पोर्टेड जो कागज़ है उस पर ड्यूटी कम कर दें। जब आप ड्यूटी कम करेंगे तो नीचे जो मिल वाले वो भी अपने प्राइस को कम करेंगे। जब आप इतना बड़ा डिफरेंस रखेंगे तो उनको बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कि वो इम्पोर्टेड के मुकाबले में अपने बेचते, उनका पल्प 0% के ऊपर आता है, उनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम रेटों पे होती है, तो उसके बाद इतना बड़ा, अच्छा यही चीज़ अगर अच्छा, आप ये पेपर में यूज़ जो आप कह रहे हैं रिसाइकिल में, हमारा कोई पेट्रोलियम मसनूआत यूज़ होती हैं? नहीं, पेट्रोलियम नहीं, सिर्फ वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आती है, उनके जनरेटर चलाने के काम आती है। अच्छा, दूसरा ये कि आप ये देख लीजिए कि अगर दुनिया के अंदर $800 का पल्प पेपर मिल रहा है, जिसके अंदर कॉस्ट एंड फ्रेट सब शामिल है, कराची पहुँच $800 के अंदर है, और हमारे जो मिल वाले हैं वो $1400-1500 के अंदर वही पल्प यहाँ बना के बेचते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर $800 का हम ड्यूटी भी देते हैं। ओके, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि उसको बेस बना करके अपने प्राइस को बहुत ऊपर कर देते हैं। तो भाई आप जो है, अभी बजट भी आने वाला है, हम लोग उस पर भी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके पास वक्त है कि अभी आप प्रिपेयर को बजट लग रहा है सर, आपको बजट कैसा सख्त आता हुआ नहीं लग रहा? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी तो लग रहा है जो कि हालात, रीजनल हालात की वजह से कुछ, जी हाँ, लग रहा है कि मिनी बजट भी लाएं, और मिनी बजट में हमारे सुनने में आया है कि वॉर सरचार्ज भी लगाना चाह रहे हैं, और 20% RD भी लगाना चाह रहे हैं, बहुत सारे आइटम पे लगा रहे हैं, इंक्लूडिंग पेपर भी इसके अंदर शामिल है। पेपर भी शामिल? जी हाँ, तो पेपर भी शामिल है, तो फिर आप अपनी महंगाई को कहाँ लेके जाएंगे, आप अपने एजुकेशन को कहाँ हालिया लेके कीमत अभी इस वक्त क्या होगी पेपर की? अगर सॉरी, कीमत क्या चल रही है इस वक्त पेपर की? इस वक्त जो इम्पोर्टेड पेपर है 380 रुपीज़ पर केजी का है, और उसके मुकाबले में 365-70 के अंदर हमारे लोकल पेपर बिक रहा है। 10-5 रुपए के फर्क जी के हाँ, अंदर, ऐसे ही हो रहा होता है। और पेपर क्वालिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। हाँ, और दूसरा ये कि टेंडर जितना भी निकलता है उनको हिदायत है कि आप लोकल पेपर ही लगाएंगे। तो फिर जब इम्पोर्टेड को आप लगाने ही नहीं देंगे तो फिर लोकल चलेगा। तो ये है इशू। तो आप लोग तो फिर आप लोग सर्वाइव किस पे कर रहे हैं? हमारा ये होता है कि हमारा हाई एंड प्रोडक्ट भी होता है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हमारे पेपर यूज़ करती है, बैंक्स जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें जो लोकल पेपर चलाते हैं तो उसमें जो उनके जो डस्ट निकलता है उसका इंक की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पीता है। जी हाँ, इंक की कंजम्पशन बढ़ जाती है, इस वजह से लोग जो है इम्पोर्टेड को यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे बैंक वगैरह जितना भी है। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। हम जानना कोशिश ये है कि पूछें आखिर वजह क्या है, जहाँ हुकूमत बोलती है कि हम रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन वजूहात बहुत सारी ऐसी हैं
जैसे इंपोर्टेड पेपर की अगर हम बात देख रहे हैं और लोकल पेपर जो है उसकी मजबूरियां अलग होंगी ज़रूर उनके साथ, क्योंकि उनकी बिजली जैसे बड़े साहब बता रहे हैं हमें कि इंपोर्टर के ऊपर तो ड्यूटीज़ हैं, उसके साथ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं और दुनिया जहान की जो है उनको पैसे भरने पड़ते हैं और उसके बाद फ़र्क कितना है, 10 से 15 रुपए का मार्केट में फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये फ़र्क उसके लिए कितनी, उनके लिए बिजली महंगी और फिर मीठा पानी होना ये एक शर्त है। तो शहर कराची तो वैसे ही आधा शहर प्यासा होता है क्योंकि उसकी लाइनों में पानी नहीं आता, तो यहाँ तो वो इंडस्ट्री अब है ही नहीं। आ कहाँ से रहा है जी? पंजाब से, और पंजाब में इस वक्त कीमतें जो हैं वो सुनने में यही आया है कि 20 से 25 रुपए का फ़र्क जो है वहाँ आ चुका है केजी के ऊपर। बहुत शुक्रिया सर। हम चलते हैं ज़रा किसी पेपर वाले से बात करके पूछते हैं कि लोकल पेपर जो यहाँ बेचते हैं वो आखिरकार उनको जो है पंजाब से पेपर कितना महंगा मिल रहा है और यहाँ क्या कीमतें, ज़रा वो भी जानते हैं। उसके बाद जाएंगे प्रिंटिंग वालों से पूछेंगे कि आखिरकार वो कितना पैसा इसके ऊपर लगा रहे हैं और फिर कोर्स की कीमत बाज़ार में जाके इतनी ज़्यादा क्यों जाती है। आगे चलें जनाब। अब जहाँ हमने इंपोर्टेड पेपर और लोकल पेपर की भी उन्होंने बात की क्योंकि वो वाइस चेयरमैन थे, हम जरा हमने मार्केट सर्वे पे आए, हमने कहा पूछ लें कि इस वक्त लोकल पेपर की क्या सिचुएशन है। जहाँ हमारे पास खबर है कि जहाँ ये पेपर बनाया जाता है, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो पंजाब में, और वहाँ पे 20 से 25 रुपए का इजाफा है। सोहेल साहब कारोबार करते हैं लोकल पेपर के अंदर। सोहेल भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर क्या सिचुएशन है? जंग लगी, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, पेट्रोल का इम्पैक्ट आ गया है? बिल्कुल आया है, और जो डीजल के प्राइसेस चेंज हुए तो यहाँ से रॉ मटेरियल चूँकि यहीं से जाता है कराची से, उसका रॉ मटेरियल यहाँ से, रॉ मटेरियल जो वेस्ट वगैरह जो होती है इनकी, जो आपके जो इम्पोर्टेड जो इनके होते हैं केमिकल वगैरह, वो भी यहीं से जाते हैं। उसका इम्पैक्ट आया तो तकरीबन 12 से 15 रुपए का जो इम्पैक्ट आया है पर केजी। तो अच्छा और जो वहाँ से भी जो माल आता है तो उसका भी दोबारा आता है बन के, तो वो भी जो है ना उसका भी इम्पैक्ट आया है। यानी माल जाना डीजल की कीमतें वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया आपकी ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल है 15 रुपए का। अच्छा, मेरा मकसद जो आने का ये था क्योंकि इस वक्त हालिया दिनों में कोर्सेज जो बच्चों की किताबें हैं वो भी महंगी हुई, बिल्कुल भी, तो उसमें क्योंकि लोकल पेपर इस्तेमाल होता है, ये भी आज सबसे ज़्यादा ये पता चला कि लोकल ही उसमें यूज़ होना है, उसमें इंपोर्टेड पेपर यूज़ कर ही नहीं सकते जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो कितना फ़र्क है अभी लोकल पेपर में इस वक्त और इससे पहले कितना फ़र्क? 15 रुपए केजी मैंने कहा। पंजाब में इस वक्त क्या रेट है? पंजाब में शायद 20 रुपए तक का भी आगे, क्योंकि यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन जाती है वो ज़्यादा महंगी पड़ जाती है फिर, और रॉ मटेरियल वगैरह के फॉर्म में, और इसमें अभी जो वज़ीर आज़म ने तो एकदम कम भी किए, तो उसका फ़ौरन इम्पैक्ट तो कमी में बढ़ तो फ़ौरन तेज़ी से जाएगा। कमी होगी नहीं उसमें, तो फिर देखें बढ़ाते वक्त और उसमें ग्रेजुअली कम होगा। अब इंशाल्लाह के उम्मीद है कि ये इस जो पहली आएगी इसमें अगर कुछ कम हो गया तो बजट सर पर है, बजट वो तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या आता है, तो हुकूमत आप लोगों को क्या समझ रहे हैं? अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट बजट के हवाले से आई नहीं, क्योंकि अभी तो पेट्रोल प्राइसेस ही जो है एक जगह अगर टिक जाएं तो फिर हम लोग कुछ क्या अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो हर चीज़ कोई सर्टेन है ही नहीं। अल्लाह करे कि जब तक ये रुक जाए तो फिर एक जगह पे हम आके ठहर जाएंगे। तो ये जब प्राइस बढ़ा है पेपर का, तो कोई आपके ऑर्डर्स में उसमें लोग रुक जाते हैं कि थोड़ी हालिया दिनों में ऊपर नीचे होगा, उस पर काम पे कितना फ़र्क आता है? जी बाइंग पावर में फ़र्क आता है, क्योंकि एक जो आपका जॉब वाला बंदा होता है उसके अगर 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कोर्स पे फ़र्क आ जाता है। तो ज़ाहिर बात है बाइंग पावर जब टूट जाती है तो फिर पहले बंदा खाएगा कि कोर्स लेगा। तो आपके पास ये प्लेन होते हैं पेपर ज़्यादा चलता है प्रिंटिंग के लिए, या वो लाइनिंग वाले रजिस्टर वगैरह के लिए भी वो भी पेपर लोकल ही होता है? ये सब लोकल ही होता है, फिर ये जाता है आगे बाइंडिंग खानों में और फिर प्रिंटिंग में जाता है, फिर इसके बाद ही इसके पूरा प्रोसेस एक होता है, इसके बाद कॉपीज़ बनती हैं। आपने कितने दिन पहले ये प्राइस में जो है हमने देखा बढ़े? ये जब पेट्रोल का इम्पैक्ट हुआ इसके एक हफ्ते बाद हमारा भी इम्पैक्ट आ गया था। एक हफ्ते में बिल्कुल आ गया था, बिल्कुल आ गया था। जो आपका जो ट्रक के कार्टरेज थे यहाँ से माल जो जा रहा था तो उसी वक्त आपके अगले दिन ट्रांसपोर्टेशन है तो चेंज है, तो बस तो उसी का इम्पैक्ट हमारा भी एक हफ्ते बाद आ गया था। लेकिन उन्होंने फ़ौरन फिर कम होने पे भी 40% का कमी का ऐलान किया। हाँ, तो हमारा मतलब उसी रेशो से बड़ा है, क्योंकि मसला है कि माल आने में जाने में एक टाइम लगता है, सर्टेन टाइम लगता है, पूरा एक प्रोसेस है उसको आना जाना फिर माल का बनना। अभी अगर वही हमारी हुकूमत कहती है महंगा पेट्रोल रखा हुआ है, वो मिल में कहते हैं महंगा, पेट्रोलियम की कोई चीज़ उसमें यूज़ होती है, हम ये कह सकते हैं कि कार्टेज जाने के इनडायरेक्टली जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन है वो उसका इम्पैक्ट ला रही है, और वो पेपर के प्राइसेस और वो फिर कोर्सेज के प्राइसेस, क्योंकि फिर वो जितनी दफ़ा उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो रही है तो वो पैसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक हो गया। ये है जनाब सिलसिला जो कि हम ढूंढते फिर रहे हैं, जो हमने आज स्टार्ट लिया है कि ज़रा देखें कि पेपर की कीमत इस वक्त क्या है, और पेपर के बाद जब प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग के बाद जब कोर्स बन के मार्केट में आ रहा है जो कि वालिदैन की पहुंच से दूर होता जा रहा है, उसको आज ढूंढने निकली है न्यूज़ नाइट की टीम। आज अभी पेपर तक तो हमने देख लिया, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आप कोशिश करेंगे जो कोर्सेज प्रिंटिंग करने वाले हैं, जो सरकारी जहाँ पे प्रिंट होता है वहाँ आपको लेके चलेंगे, वहाँ उनसे बात करेंगे। अगर वो हमसे बात कर सके तो आपको वो भी दिखाएंगे और देखेंगे कि कितना फ़र्क है प्रिंटिंग होने के बाद और मार्केट में कोर्स। वेलकम बैक नाज़रीन, जहाँ
आपको आज दिखाया पेपर मार्केट के बाद प्रिंटिंग के बाद ये कराची का सबसे पुराना बाज़ार उर्दू बाज़ार के नाम से मशहूर। कराची में 2-3 उर्दू बाज़ार कहलाते हैं, जो कि नाज़िमाबाद में भी एक है, लेकिन ये सदर अगर जो लोग जानते हैं बंस रोड से मुतसिल जो इलाका उर्दू बाज़ार है रेडियो पाकिस्तान से, हम उनकी पिछली गली में आ गए। आप देख सकते हैं बच्चे, साल शुरू हुआ है, अब अपनी रश मार्केट में बेतहाशा पेरेंट्स आए हुए अपने बच्चों के साथ। कहीं से लिए कुछ? जी जी, महंगा है कोर्स? बस यही है कि मुनासिब अब नहीं है। कौन सी क्लास का लिए? मैंने तो लिया 3 क्लासों का, कौन कौन सी? 2 है, 4 है और ये 3 है। 3 है। 4 क्लास की बच्चे का कोर्स जो पिछली दफ़ा आपने लिया था, जी जी, और या उससे पहले जब दूसरी या तीसरी का, तो उसमें कितना फ़र्क आया बच्चों के कोर्स? फ़र्क तो बहुत अब ज़्यादा महंगा आ रहा है। जहाँ पेंसिलें 150 की मिलती थी अब 250-300 रुपये की क्या मिलती चीज़? है। पेंसिलें, रफ्ते नहीं, 100 कॉपी रुपये। किताबों की बताएं अभी। कॉपी किताबों में भी 1500-2000 रुपये का फ़र्क है। 1500 से 2000 रुपये का फ़र्क। जी, अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा। आपने 3 बच्चों का कोर्स लेना है और एक बच्चे का कोर्स 3 से 4 साढ़े 3 हज़ार रुपये का। जी बिल्कुल यही इतना ही है? है। जी बिल्कुल यही। अब बैग ढूंढ रहे हैं, बैग पता कर रहे हैं। कोई दे रहा है 3000 रुपये का, कोई दे रहा है 2500 रुपये का। 3000 रुपये का बैग? जी, स्कूल बैग। ये जो बैग लटक रहे हैं इस तरह ये के? अभी आप इनसे कीमत पूछेंगे तो अभी अब आप हमें बताएंगे 2500 रुपये। कट्टे कराते इन्होंने देने हैं 2200 रुपये में। यही माहौल है गरीब बैग आदमी। आपने लेना है, पानी की बोतल बच्चे को वो खरीद के बिल्कुल, देनी है, जी पेंसिल रबड़ वो भी लेना है। उसके बाद आ जाए चाचा, उसके बाद आपने पेन वाला भी है, स्केल भी है, शॉर्पनर भी है, वो एक अलग मसला है। बिल्कुल, कलर पेंसिल अलग मसला है वो अलग मसला है। उसकी। तो क्या कैसे पढ़ाएंगे फिर बच्चे? 3 बच्चे पढ़ाना सरकारी स्कूल में भी, लेकिन हाँ आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल का कोर्स लिया आपने, तो वो क्या ले रहा हूँ मैं। वो तो वो स्कूल से नहीं मिलती। याद आ गया मुझे एकदम से। किताबें तो स्कूल वाले ही देते हैं, कॉपियाँ लेनी? कॉपियाँ लेनी है। कॉपियाँ 3500 की पड़ी हैं आपको? बहुत मोटी वाली ले रहा हूँ ना, कि पूरे साल बच्चों की जान अगर छूटी है। किताबें भी खरीदनी पड़ जाए तो वो कितने की पड़ जाएंगी? किताबें तो बहुत महंगी हैं, वो तो गवर्नमेंट देती है। वो तो गवर्नमेंट देती है ना। आपने और उसमें कितने सब्जेक्ट, कौन कोई बच्चा बात करेगा मुझसे? कौन कितने सब्जेक्ट हैं आपके उसके? बेटा सब्जेक्ट बताओ मुझे, कितने हैं आपके? मेरे 11 सब्जेक्ट है 11 सब्जेक्ट जी। और कितनी कॉपीज आपको साल में ज़रूरत पड़ जाती है इसमें? अगर मैं पतली लेती हूँ तो मुझे मतलब ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कितने काम पेजेस की अभी आपने ली है? अभी तो मेरे 400-400 300 400 पेजेस की जी 400 और 500 इसमें जर्नल रजिस्टर सब शामिल हो जी। जाते हैं। तो 400-500 के अगर पेजेस लें तो पूरा साल निकल जाता है। नहीं अगर 1000 और 11 इसकी लो तो चलता है। अच्छा 300-400 पेजेस की नहीं चलती? अगर काम कम हो तो चल जाएगी ये जो भी हम ले रहे हैं। अच्छा। अगर काम ज़्यादा हो तो ये नहीं चलेंगी। ओके, लेना पड़ेगी। फिर और लेनी पड़ेगी। यानी कि कोर्स जर्नल्स के रजिस्टर वगैरह जो है वो साल में 2 दफ़ा अगर 300-400 रुपये का 400 पेजेस का लिया तो दोबारा लेना पड़ेगा। शुक्रिया। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ज़रा मज़ीद लोगों से बात करेंगे। आज आने का मकसद है कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों का अब साल शुरू होने के बाद जो हमें ख़बर मिली थी, उसके बाद जब हम आए तो इस वक्त सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो किताबें तो मिल जाती हैं, जो वो ये कह रहे हैं हुकूमत दे देती है, लेकिन कॉपीज़ भी 3 से साढ़े 3 हज़ार रुपये का ख़र्चा है जो इस वक्त बताया जा रहा है। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ा मसला पेंसिल्स, बैग्स और वो तमाम अशिया जो इस वक्त लोग पेरेंट्स परेशान घूम रहे हैं कि बैग्स की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो हाथ ही नहीं रख पा रहे। ये स्टूडेंट्स खड़े हैं कुछ। कहाँ से आए हो भाई? भाई बताओ कहाँ से आए? कौन से कॉलेज में? क्या पढ़ रहे हो, क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं पढ़ रहे हम तो। ये क्या है? कुछ भी नहीं है, क्या है? बुक्स हैं, अरे मेरे भाई ये क्या कोर्स की किताबें हैं, रिसाले हैं, क्या रिसाले हैं। चीज़? वो है। हाँ। आप कहाँ पढ़ते हो? वो नेशनल कॉलेज में। नेशनल कॉलेज में। कैसे इस वक्त कोई किताब, कोई जर्नल का रजिस्टर लिया अभी? यहाँ लिया है, कॉमर्स का लिया कॉमर्स का लेके क्या कीमत में? है। कीमत कितनी पहले इसके मुकाबले में? 300 रुपये एक बुक के। एक बुक के। बुक्स तो आपको खुद ही लेनी पड़ेंगी, चाहे आप एक्सचेंज में लो या उसमें एक्सचेंज में भी ले सकते हैं। ले सकते हैं। जी तो कोर्स अगर पूरा लो, कितने सब्जेक्ट है? 5 या 6? 7 हैं। 7 सब्जेक्ट हो गए जी। हैं। 7 सब्जेक्ट की 7 बुक्स रजिस्टर उसमें आपके पास है क्या? कॉमर्स है? जी कॉमर्स है। प्रैक्टिकल वगैरह तो नहीं, उससे नहीं जानते प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर कितने रजिस्टर लेते हो जिसके अंदर तुम्हारा काम हो जाए, पूरा साल निकाल दो? कितने रजिस्टर लेते हैं? 7 लेते हैं, 8 लेते हैं, 8। रजिस्टर में काम करोगे जी ना? तो कितने पेजेस का लेते हो? 200। 200 पेजेस निकल जाते हैं साल जी। भर में?
वहाँ बच्चे तो बेचारे रो रहे वगैरह हमें बाजार नहीं नहीं 200 में हो जाते हैं। 200 में। और कितने का मिला 200 का भी? यहाँ से लोगे तो 150 तक का है, 200 का तक का है, 250 तक का भी है। हमने जो लिया है वो 200 तक का लिया है। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पूछें। आप रुक गए, मैंने कहा कुछ कह मैं देखा ना, मैं तो आप क्या करने आए? मैं उर्दू बाजार में क्या कर रहे उर्दू बाजार में बुक्स लेने हैं बच्चों की। हैं? लेने आए? जी जी। वाईफाई लिए घूम रहे थे, मैंने कहा शायद ये कोई तो इंतजामिया की ये तरफ भी से तो चेक कराऊंगा ना, घर के बच्चे की आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो उस वजह से अच्छा, ये भी एक ज़रूरत है। ज़रूरत यही अहम है जब से, कभी भी बोले कि घर से पढ़ना शुरू कर। क्योंकि हुकूमत का कुछ पता नहीं है ना, तो एक आवाम का तवज्जो हटाने के लिए जो वो फ्यूल में और डीज़ल में जो इन्होंने रेट बढ़ा दिए, तो वो आवाम बहुत परेशान है। आवाम को कोई सहूलत नहीं है। अब देखें ट्रांसपोर्ट वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, इतने किराया बढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं। अब इन्होंने आवाम को दिखा के लिए 135 पे डीज़ल कम तो किया, 12 पे फ्यूल कम किया। आवाम को क्या फ़ायदा? वही किराया बढ़ा के ले रहे हैं, बदतमीज़ी पे पेश आ रहे हैं। क्या ट्रांसपोर्ट से आए? जी जी, क्या ट्रांसपोर्ट वाले को कोई रोकने वाला नहीं है? ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे थे हमसे भाई वो अपनी मौत मर जाएंगे, थोड़े दिन रह गए। वो कब तक करेंगे वो? ट्रांसपोर्ट पिछली वाले बार यही सरकारी बोलते चल हैं जाएंगे ना? हम कम्युनिस्ट से फंड लेते हैं इसलिए हम किराया नहीं बढ़ाएंगे और कम नहीं करेंगे। अच्छा, यही जवाब देते हैं। हम मजबूरी में हम इधर यहाँ तक आए। आप कहाँ से आए? मैं बच्चा पार्टी से आया हूँ, पंजाब चौरंगी। पंजाब चौरंगी से यहाँ तक आपके कितने पैसे लगे? तकरीबन 250 रुपये खर्चा हो गया सिर्फ बस लोकल बस में। वहाँ से चेंज करते करते 250 रुपये में आप यहाँ पहुँचे। अब यहाँ आपने डायरेक्ट तो एक बस तो नहीं आएगी वहाँ से, 3 बसें। आपने कोर्स कौन किसका लेना है? मैं यूनिवर्सिटी के बच्चा NIT यूनिवर्सिटी पढ़ता है, 3rd सेमेस्टर है। उसके के बुक्स भी लेने आए, उसके लिए डिवाइस काम नहीं कर रहा है। क्या करें, कहाँ जाए, पब्लिक किधर जाए? हाँ पूछिए, 3 दुकान में नहीं है, अब आगे जा रहे हैं। सर मैं अपने मास्टर्स के लिए खुद निष्पत्ति कहाँ से मैंने कोर्स जमा किया था, इसलिए मैंने पहले ही सुनते बोल दिया आपको कि नहीं मिलेंगी। क्या करें, इधर जाए वहाँ? मैं तो इतनी पुरानी बात कर रहा था, आज भी अब जिस हिसाब से इन्होंने ईरान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को बुलाया, क्या फ़ायदा करके बुलाया इन्होंने? ताकि आवाम का तवज्जो नहीं हो, एफिशिएंट हो वज़ीर आज़म की। वो ये गलत बात होगी आप। जी जी। देखिए, अमन की कोशिशों में हमने अपनी हिस्सा डाला। जब दुनिया कहीं हाथ नहीं डाल रही थी, वो हमने अपना हिस्सा चल हमने डाला तो कोशिश हमारी थी, प्लेटफॉर्म हमारा था। दो लड़ने वालों को हम ये नहीं कह सकते अब हम रोक लिया, अब तुम नहीं लड़ो। आपने बोल दिया। हमने उन लोगों को बुलाया। आवाम ने भी फुल। देखिए, अमेरिका से इसके बाद अगर कोई आता तो वो ट्रम्प था। मैं अभी भी बता रहा हूँ, यहाँ से कोई आता तो वजीर आज़म। इतनी हाई प्रोफाइल के बाद भी अगर वो नहीं पहुंचे तो ये उनकी बदकिस्मती है कि वो नहीं अपने किसी आवाम को क्या रिलीफ मिला भाई, ये आपसे पूछ रहा हूँ। सर, आपकी दुनिया में जहाँ आपको दहशतगर्द बोलते थे, आज आपको बोल रहे हैं लोग कि आपने इतना बड़ा इकदाम कर दिया और आपको आवाम को क्या सोने के डले लाके तो नवाज शरीफ घर में देने दे रहा। तो इसकी उम्मीद अगर आप लगाए बैठो, ये नहीं हो सकता। मुझे ये लग रहा है, बात कहूँगा मैं जी भाई, कि ये हज़ारों वर्ल्ड कप जीतने से बेहतर है जो ये पाकिस्तान में काम हुआ। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी इतनी इंटरनेशनली आपको पसराई नहीं मिली जितने के भाई। आप बात समझ गए होंगे जो वो कहना चाह रहे हैं। शुक्रिया जनाब। या वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा लोगों से। वेलकम बैक नाज़रीन। अब सबसे अहम चीज़ जो मरहला है, जो पेपर के बाद हमने दिखाया आपको कि जहाँ किताबें छप रही होती हैं, ज़रा उनसे जानने की कोशिश करनी है हमने। बाबर शफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर हम इनके पास आ जाते हैं ज़रा, क्योंकि जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो सिंध हुकूमत अपने बच्चों को जो किताबें छापती है वो भी इनके पास होती है, लेकिन उसके बाद जितनी किताबें मार्केट में भी होती हैं वो भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ज़रा इस वक्त हालात जाने कि कितना फ़र्क आया है। सर बहुत शुक्रिया बाबर भाई। और भाई ये बताइए कि क्या इस वक्त और पिछले साल के मुकाबले में कुछ पेपर की कीमतों का तो फ़र्क हमें पता चला? पेपर वाकई महंगा है और आपने उसी कीमत में लिया या महंगा दामों में आया? नहीं, पेपर की कॉस्ट बढ़ गई और रॉ मटेरियल तकरीबन जो है वो पेट्रोल की मसनूआत, पेट्रोल पे पैसे बढ़ने के बाद तकरीबन मसनूआत की कीमतों में ये ना तकरीबन चीज़ों में इजाफा हो गया है और हमारी जो बाइंडिंग कॉस्ट है वो भी ऊपर चली गई। तकरीबन ये समझ लें कि पर पीस पे 10 से 12 रुपए पर बुक पे फ़र्क आ रहा है, ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से। एक बुक के ऊपर 10 से 12 रुपए का अगर फ़र्क है
तो एक तकरीबन 6 से 8 सब्जेक्ट तो होते होंगे छोटे बिल्कुल बच्चे 7 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के। 7 सब्जेक्ट होते हैं तो तकरीबन 100 से 200 रुपए का फ़र्क तो ये वैसे ही नज़र आ रहा है जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि आप कह रहे हैं। तो अभी इसमें मुनाफा शामिल होना है तो 100 रुपए का मुनाफा वो लगा लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ जो है इस वक्त महंगी हो गई है। हम जो अपना काम कर रहे हैं उसमें हॉट मेल ग्लू इस्तेमाल होता है, उसकी कॉस्ट तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपये पर बैग पे बढ़ गई है। वो टोटल मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होता है, केमिकल वगैरह वो आता है उसकी कराची में, उसके बाद यहाँ से बाकी जगहों पे जाके। ये जो इस वक्त कह रहे हैं कि एक बच्चे का कोर्स 5 से 10 हज़ार रुपये 5 हज़ार तक रुपए का पड़ता है, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? क्या चीज़ ऐसी इतनी क्यों? क्या कॉपियाँ महंगी हैं? किताबें कितने की एक किताब छपती होगी ज़्यादा से ज़्यादा? कितनी क्या कीमत होगी किताब की? किताबें तो ज़ाहिर है वो लोगों की अपनी क्वालिटी है, अपना मयार है। कोई आई के पेपर पे इम्पोर्टेड पे छपवाते हैं, कोई लोकल पेपरों पे छपवाते हैं और इस तरह से फिर बाइंडिंग में लोग कोई नॉर्मल बाइंडिंग करवाते हैं, कोई मशीनों से बाइंडिंग करवाते हैं। पेपर है जो जी जी जो लोकल पे छपना है ना। जी और भाई चाहिए ऐसे ही है। बिल्कुल। इसका क्या रेट में पेपर उठा रहे हो आप? नहीं, पेपर की कॉस्ट तो बहुत ऊपर चलेगी ना। पेट्रोल क्या केजी उठाते हो आप? हम तकरीबन पहले उठा रहे थे 180, 185, 190 रुपये में और इस वक्त जो है 215, 220 रुपये में लोकल पेपर इस वक्त हमें मिल रहा है। अच्छा जी। और सब पंजाब से आता है? सब पंजाब से, ज़्यादातर पंजाब से। ज़्यादातर क्या? वो तो कह रहे हैं ही तकरीबन पंजाब। नहीं, एक दो मिले यहाँ पर हैं, SL है, सेंचुरी है, एक दो मिले हैं यहाँ पर, लेकिन जो है वो हर आदमी वो पेपर नहीं लगा। मीठा पानी चाहिए और मीठा पानी शहर में है नहीं। वही जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में उन्होंने पानी की बात की, मैंने कहा तो पूरा आधा कराची प्यासा है भाई, प्यासा है बिल्कुल। यहाँ तो खैर सिस्टम ही पूरा सिंध का जो है ना वो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और हर चीज़ का प्रॉब्लम तो अपनी जगह खड़ा है, आपको पता ही है इन चीज़ों का। तो फिर एक 5वीं क्लास के बच्चे का कोर्स कितने का होगा सरकारी जो स्कूल में पढ़ने वाले? अच्छा, क्या क्या बता रहे थे आपके भाई? हम जो पहले कोर्स आता था वो तो 70-80 रुपये में हमारा कोर्स आ जाता था। अब तो एक एक किताब कम से कम 300, 250, ये लोकल बुक्स ही मैं बात कर रहा हूँ, इनकी कीमतें भी ये चली गई हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की। अच्छा, मैं अभी जब पेपर वाले से बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि यहाँ मसला जो इम्पोर्टेड जो इनको क्या बोलते हैं, जो बाहर से जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो ऑक्सफोर्ड वाले जिनकी प्रिंटिंग होती है, ओ लेवल्स वाले जो हैं उनकी किताबें जो हैं वो यहाँ नहीं छप रही, वो छपी हुई किताबें यहाँ मंगाते हैं जिसकी वजह से वो महंगी पड़ रही हैं, ऐसे ही है? छपी हुई किताबों का तो अलमिया है ना सर बहुत बड़ा, वो तो सस्ती पड़ रही हैं। वो महंगी कह के बेच रहे हैं लेकिन पढ़ उनको सस्ती रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम तो एसोसिएशन बनाई इसी वजह से थी कि बाहर से जो किताबें इंडस्ट्री को फायदा नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं हुकूमत छपी हुई किताबें बैन क्यों नहीं कर देती? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये तो बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि ये तो हमारी पूरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। वो जब आप एफिडेविट दोगे जी कि इस बात का कि यहाँ की कीमतें जो है वो नहीं बढ़ेंगी, वो फिर बैन लगेगा ना। मसला तो ये कि यहाँ जब यहाँ लोकल की कीमत इतनी ज़्यादा है तो वो जब यहाँ छपने आएंगी, ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ पानी है, ना फिर आप बोलोगे गैस है, या आपको लेबर मिलेगी नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा मसला? फिर वो किताबें जो वहाँ से आ रही हैं उनसे भी बच्चे रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब यहाँ काम होगा तो यहाँ फिर उस हिसाब से लोग अपना सेटअप भी लगाते हैं, लोग काम करने वाले भी हैं और बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, काम करते हैं। हमारे पास आपसे नाराज़ हो जाएंगे ऐसी बात सुनने के बाद। नहीं, बड़े इदारों में हमारा शुमार भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत बड़ा काम करते हैं और फिर हम किसी चीज़ का आसरा नहीं करते। ज़रूरत पड़ती है जनरेटर लगा लेते हैं, पानी का टैंकर मंगा लेते हैं, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी हवाले से। अगर हमारा मुल्क का काम मुल्क में हो तो हमें ज़्यादा फ़ायदा है और लोगों को भी फ़ायदा है। जब हमारा काम हमारे मुल्क में ही होगा। लोगों को फ़ायदा देने के लिए हुकूमत ने बोला कि भाई इंपोर्टेड पेपर पे ड्यूटियाँ इतनी लगा दी कि लोकल इंडस्ट्री चल पड़े। लोकल और इंपोर्टेड के अंदर 10 रुपये का फ़र्क पता चला है अभी जब मैं मार्केट गया हूँ। 10 से 15 रुपये का फ़र्क है जी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो क्या फ़ायदा हुआ कि मैं जब उसका इंपोर्टेड का सारा सामान ही लोकल का, ब्लीच जो है बाहर से आना है, उसका मटेरियल रॉ सारा बाहर से ही आना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन उठ के लाहौर जानी है, तो बात ही ख़त्म हो गई ना। वापस छप के पेपर वापस आना है, फिर ट्रांसपोर्टेशन और पेट्रोल डीजल की कीमत आपके सामने आ गए, तो फिर बजट में तो ये तो और महंगाई नज़र आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल महंगाई होगी, लेकिन इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि वो कोई ऐसा कदम उठाए। हमारे जो एसोसिएशन है, क्या करेगी? हमारी एसोसिएशन है और मैंने पेपगई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनके साथ बैठ के मुशावरत करें ताकि इन मसलों का हल निकाला जा सके, ताकि आवाम को फ़ायदा हो। ये बात करते करते मुझे 15 साल हो गए कि ना चैम्बर में कोई जा सका। चैम्बर वाले जाते ज़रूर है, एसोसिएशन अपने तमाम सिफारिशात भेजती, लेकिन इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो, ये बात आपको भी पता है। ऐसे ही आइए ज़रा मैं आपके थोड़ा प्रिंटिंग दिखाना चाहूँगा। ये वो जगह है जनाब जहाँ पे इनके पास सिंध टेक्स्ट बोर्ड का
जो कोर्स है वो यहाँ छपता ज़रूर है, लेकिन इस वक्त नहीं छप रहा, वो छप के जा चुका है। बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिसेफ के ताउन से जो सिंध हुकूमत बांटती है, वो यहीं पे हमने दिखाया भी है पहले भी। तो ये इस वक्त प्राइवेट इदारे की जो है कुछ किताबें वगैरह की प्रिंटिंग चल रही है। अगर ये मैं आपको दिखाऊँ, ये यकीन उर्दू लाजमी, और ये है उर्दू की, ये टाइटल आप देख लीजिए कि हम कहीं इधर उधर नहीं, बल्कि हम उसी जगह में आए हैं जहाँ पे ये चीज़ें छपती हैं, उन बच्चों की किताबें, लेकिन इसके ऊपर कीमत नहीं लिखी, तादाद ज़रूर लिखी हुई है, जो कि प्रिंटिंग इस साल हुई होगी। और जो कोर्स मार्केट में बिकता है उसकी कीमत ज़रूर लिखी होती है। कोशिश हमारी ये है कि आपको ये बताना कि आज पेपर की कीमत, उसके बाद प्रिंटिंग वालों के मसाइल उन्होंने भी बता दिया कि इस वक्त कीमत जो है वो तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में 15 से 20 रुपये पेपर की कीमतों में फ़र्क आया, और किताब कीमत के अंदर आप कहते हैं कि तकरीबन 10 से 12 रुपये का फ़र्क 10 से 12 रुपये। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं वो डिस्काउंट भी तो दे रहे होते हैं। नहीं, डिस्काउंट कोई ख़ास नहीं है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की वैसी किताबों पे डिस्काउंट नहीं है। तकरीबन 16-17% का टोटल जो है वो मार्जिन होता है। जी जी, टोटल। ज़रा उर्दू बाज़ार फिर हम चले जाएं, देख लें आपकी बात। जाना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और फिर वहाँ की खबर लेके आऊँगी कितने में बिक रहा है, आपको भी पता चल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मेरे इल्म में भी इजाफा होगा। ठीक है जनाब, क्या हो गया वक्त ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। अब ज़रा चलते हैं उर्दू बाज़ार, और वालिदैन की जो मुश्किलात हैं, जो हम कह रहे हैं कि उनको इस दफ़ा कोर्सेज़ में हैं जहाँ 3 से 4 हज़ार रुपये, भी पावर भाई ने ही बता दिया कि कोर्स तकरीबन 5वीं क्लास का 5,000 के करीब पहुँच जाता है। आइए ज़रा ग्राउंड में चलते हैं, देखते हैं कि उर्दू बाज़ार में इस वक्त कोर्स की कीमत क्या चल रही है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वहाँ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस बाज़ार में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपको यूज़ किताबें भी मिलती हैं, नई किताबें भी मिलती हैं। यूज़ किताबों का तरीक़ाकार क्या है, ज़रा बताओगे यार? यूज़ किताबें जैसे कि पेरेंट्स नई किताबें लेते हैं तो भी वो वापसी रिटर्न बेचने के लिए लाते हैं ना, तो 25% पे वो ख़रीदते हैं। अच्छा, उसकी आपकी शराइत क्या होती है? उसके एडिशन चलने वाला हो और पुरानी ना हो, ज़्यादा कोई रफ़ कंडीशन ना हो। ये हो कि अगले साल भी बच्चा उसको निकाल ले, ये कि रिकंडीशन करवा के बाइंडिंग वाइंडिंग करवा के तो उसे पढ़ सके। क्या फ़र्क होता है? कीमत, आधी कीमत का भी फ़र्क आ जाता है उसमें। जैसे कि अगर किस कीमत पे? 25% पे लेते हैं हम, और जैसे कि आधी कीमत 25% का आपका प्रॉफिट। हाँ, जैसे कि किताब अगर 1000 रुपये की, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये हम 250 रुपये में ख़रीदेंगे, ठीक है, 500 रुपये में इसको सेल, 500 भी नहीं, उससे अगर कोई कस्टमर होता है ना, बोलते ख्याल कर लो, तो उससे कम में भी दे देते हैं। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि पूरी आधी कीमत ही लें, ये कि हम कर लेते हैं। नए कोर्सेज, ये भी सब पूरी पुराने, सब पुराने, सब पूरी पट्टी पुराने। नए कोर्स आपको सामने मिलेंगे, उस गली के अंदर मिलेंगे। अच्छा, और ये लोग किसका जमात के कोर्सेज मिलते हैं? यहाँ सारी जमातों के नए कोर्सेज मिल जाते हैं। ये उस पर डिस्काउंट आता है 10 से 15%। ठीक है, इस हिसाब से देते हैं। ठीक है, आइए ज़रा सामने वाली पट्टी पे चलते हैं। ज़रा भाई दुकानदारों से ही पूछ लेते हैं, वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ज़रा मैं उनसे कीमत पूछ लूँ। भाई कौन कौन सी जमात के कोर्सेज होते हैं आपके पास? हमारे पास सारी होती है, नर्सरी KG सब क्लास की होती है हमारे पास। सब छोटी से लेके बड़ी तक? जी। और क्या कीमत में इस वक्त 5वीं जमात का कोर्स अगर मैं लेने आऊँ आपके? न्यू के लिए जो न्यूज़ तो सामने क्राइटेरिया है इसका, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल एक प्राइवेट स्कूल। चलें हम गवर्नमेंट से शुरू करें। गवर्नमेंट का अब डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट तो खुद किताबें नहीं देती। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल की तो फ्री मिल जाती, बट एक गवर्नमेंट की अपनी पब्लिकेशन भी जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई जाती है। जी, मैं ये अभी दूसरा सवाल ये कर रहा था। और सेकंड ये है कि हर स्कूल की एक कैलिबर है, उसकी कैटेगरी है, उसी हिसाब से उनकी प्राइवेट से, मतलब स्टार्टिंग आता स्कूल तो अपनी किताबें खुद बोलते हैं कि हमसे खरीदो, वो अपनी वो कुछ है, कुछ अभी स्कूल है जो अपनी किताबें बना के बैठ गए और खुद बेच रहे। उससे भी वो कोर्स महंगा होता है। वो स्कूल पे डिपेंड करता है। अब एजुकेटर है, जैसे स्मार्ट स्कूल है, लेंगे तो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं कि आप मैं तो फिर यही डायरेक्ट ही बता सकता हूँ, हम इसीलिए नाम नहीं लेते। अच्छा, आपके पास जो सरकारी स्कूल का मिनिमम अगर आप 5 क्लास की कोर्स की बात कर रहे हैं, 15 फुट 2,000 से लेके, अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ तक जा रही है रेंज। 10,000 भी है, 15,000 भी है, 20,000 भी है। हाँ, जमात का जी है। 15,000 रुपए का? जी। कौन सी चीज़ का है भाई? है ना सर, ओ लेवल्स का जी। ऑक्सफोर्ड वाली किताब है? ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, और भी अदर पब्लिशर। तो इसमें कोई डिस्काउंट मिलता है ना? डिस्काउंट के बाद ही बता रहा हूँ मैं, इतने बन जाते हैं। तो जो वालिदैन रो रहे हैं वो सही रो रहे हैं? महंगाई इतनी है सर, आपको नहीं पता? तो पता है, जब तो आ गए उठ के आपके पास। तो मेरे पास भी आए। मैं तो महंगाई तो हर जगह ही है। मैं सर, किताबों का मसला, नया साल शुरू हुआ तो उर्दू हमें अभी पता चला 20 से 25 रुपए लोकल पेपर पे और महंगे हुए हैं। इन्फ्लेशन तो फिर अभी वर्ल्ड वाइड है ना, मतलब ये तो ग्लोब हो गया ना, ग्लोबल बात है। कहाँ नहीं है महंगाई इस वक्त, पेट्रोल हर जगह हाइक कर गया।
ये तो ऑल ओवर ही अभी हर जगह महंगाई है। एक घर के 3-2 बच्चे कैसे पढ़ाएगा बात? खिला दे, बड़ी बात है, पढ़ाएगा कहाँ पे वो। सर आप क्यों परेशान, तस्वीरें खींच रहे, क्या हुआ? सर ये इतनी महंगी हैं, 3300 रुपये की 2 किताबें है, 3300 रुपये की न्यू 2 किताबें, तो ओल्ड ले रहा हूँ मैं। किताबें 3500 रुपए की 3300 जी ऑक्सफोर्ड की जी। और कौन सी क्लास की? ये कौन सी क्लास की है? मेरे को 5 की है ये। क्या बात, इसलिए मैं पुरानी ले रहा हूँ, और पुरानी भी ये 1600 बोल रहे हैं इसके। मैं तो बोल रहा हूँ कुछ कम करवाएंगे इनके। 3300 हो सकते हैं तो फिर 1600 तो फिर सर अब कहाँ जाएं, बच्चों को पढ़ाएं या सर कुछ कर दे, क्या करें? क्या जगह जो आप बोल सकते थे अपने भी बोल दिया। चलो मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने बच्चे हैं घर में? मेरे बच्चे नहीं, असल में किसी और के लिए किसी और के लिए ले किसी और के लिए, क्योंकि मैं करीब में रहता हूँ, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि देख लीजिएगा बुक्स वगैरह। उनके कितने बच्चे हैं जिनके लिए लगे? 5 बच्चे हैं उनके। और 5 बच्चे ऐसी स्कूल, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल है, बस कहने का पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो वाला काम हो रहा है। कुछ कि जिसके आप लोग भी जो यूज बुक में तो मैं सही बता रहा हूँ, जिसके मैंने भी उससे पूछा यूज बुक आप लोग लेते हैं 25% पे, 50%। हाँ, अब हम देने आएंगे ना शायद ये देने आएंगे ना हम, इसके शायद 500 भी नहीं देंगे। ये भी तो एक थोड़ा सर्कल चलाना पड़ेगा ना। असल में एडिशन इशू होते हैं, क्राइटेरिया इसका ये कि ओल्ड में एडिशन चेंज हो जाती है, तो वो वेस्टेज हो जाती है, रद्दी बन जाती है। जस्ट लाइक वो कंपनी चेंज करती है एडिशन, हम थोड़ी करते हैं। हम तो वही सेल एंड परचेज वगैरह करते हैं। ये भी एक पूरा एक बिजनेस का तरीका कार चल रहा है। बिल्कुल ये है कि एडिशन चेंज कर दो और उसके बाद वो फिर वो किताब किसी काम की ना रहे। बस आप कुछ कह रहे थे, मैं उनके पास चला गया। नहीं सर, बस यही कह रहा था बस कि जिनके लिए ले रहा हूँ वो ठिया लगाते हैं चीज़ का, ना करें। सही बता रहा हूँ मैं। अब आधे पैसे मैं डालूंगा ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। आगे चलते हैं और जो लोग यहाँ आए हुए हैं वो पेरेंट्स, वो लोग जो इस वक्त, मैं हैरान हो गया हूँ क्योंकि मैं आज कभी जो कीमतें मैंने सुनी है, मैं इससे पहले कभी किताबों की कीमतों के ऊपर इस तरीके से हम खुद परेशान थे। हाँ भाई, कहाँ घूम रहे हो, क्या लेने आए? उर्दू बता रहे हो, कॉपीज वगैरह बाय करना। ले ली? नहीं अभी ले रहे। किसके साथ आए हो? पापा के साथ। आपके साथ हैं दोनों बच्चे? आपके? मेरे बेटे हैं। हमारे चैनल का नाम है सिटी 21। सिटी 21 कितनी सब? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में अभी आया हूँ। 5 में आए हो? क्या ग्रेड से पास हुए हैं? क्या नंबर आए 4th में? मैं A+। A+? कौन सा स्कूल है? फ्रॉबल। और आप कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में आए हो अभी? 2 क्लास में आएंगे। अच्छा जनाब, क्या सिलसिला मिला, कैसे की महंगाई लगी? सर बहुत ज़्यादा महंगाई लगी यहाँ पे। कोशिश कर रहे थे कि साथ शायद सस्ते में मिले, लेकिन बहुत महंगी है यहाँ पे भी। फिर क्या सोचा? बस वही कोर्स पढ़ रहा है बच्चे का? जज्बा खुशी, पढ़ने वाला बच्चा तो है, A+ लेके आया। हाँ, लेकिन बस ये कोर्स पढ़ रहा है यहाँ पे तकरीबन कोई 7-8 हज़ार लग रहा है, दोनों के मिला के। दोनों का 7-8 हज़ार हाँ। पड़ जाए। कॉपियाँ वो तो कह रहे बैग ही इतना महंगा, 3-4 हज़ार रुपये का। अभी तो बैग का सोचा ही नहीं, अभी तो खाली कॉपियों का और उसकी फिक्र पड़ी हुई है अभी तो। क्या होगा फिर, ये मामला कहाँ जाके रुकेंगे? बच्चे कैसे पढ़ाएं? पता नहीं सर, हर साल और नई मुसीबत आ जाती है। पहले तो पुराना भी ले लिया करते थे, अब उन्होंने नए नए एडिशन लगा दिए हैं। ये एक बड़ा नया सवाल आ गया है कि भाई वो पुरानी एडिशन नया है तो अब किताब हाँ, पुराने कोर्स वालों से ले लिए थे बच्चों से पुराना कोर्स, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी ये बुक्स चेंज हो गई, नया एडिशन है। वही ऐसे ही हो कर रहे हैं। क्या हुआ? 4 दिन से 5 दिन से ख्वार होते फिर रहे हैं, बुकें नहीं मिली, एडिशन चेंज कर दी है स्कूल वालों ने। कौन सी क्लास की? 4th की, 2nd की, 1st की। प्राइवेट स्कूल वालों ने? प्राइवेट स्कूल वालों ने। ढूंढते फिरते रहो। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल से लो? इस्लामियत की नहीं, स्कूल से नहीं लो, उर्दू बाजार से लो जाके। उर्दू बाजार से लो? इस्लामियत की तो मिली, उर्दू बाजार वाले? इस्लामियत की बुक ही नहीं है, पूरे उर्दू बाजार में उर्दू की इस्लामियत की बुक ही नहीं है। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। 2 क्लास में। अभी 1 में पास हो के 2 में आई हो? 1 में क्या नंबर है? 1 में A+ आई हूँ। A+ आई हो? माशाल्लाह, मुबारक हो। तो अभी कोर्स मिल गया, नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों? पूछा कहाँ है मम्मा पापा, कहाँ है? सामने? अरे आओ मेरे साथ चलो। और ये बताओ अभी क्या कह रहे हो? नई किताबें, नया बैग, जी, नई यूनिफॉर्म? जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बच्ची ने कहा मैं A+ लेके आई हूँ और 2 में आ गई हूँ। ऐसे ही है? कैसा है कोर्स की कीमत है सर? मैं तो ये सुन के यहीं पे मेरी चीखें तो निकल गई। आप बताइए कोर्स की थोड़ा सा देख के बात। कोर्स की कीमतें तो आप यकीन करेंगे, बस वालिदैन के लिए जो है बड़ा धचका दिया है इन लोगों ने, स्कूल वालों ने।
हम यकीन करेंगे मलिर से यहाँ पे आए कोर्स हायर करने के लिए। उर्दू बाजार आप मलिर से यहाँ पे आए और यहाँ अभी कुछ मुझे पता चला किताबें ही नहीं मिल रही। किताबें नहीं मिल रही हैं, मुझे 1 घंटा तो हो गया यहाँ पे खड़े हुए। वो क्या कह रहे हैं? बस अभी बना रहे हैं, अभी बस हो रही है, काम हो रहा है सारा, जमा कर रहे हैं। हाँ जमा कर रहे हैं, बस वो 1 घंटा तो हो गया। भाई स्कूल से तो 9,000 8,000 रुपये का कोर्स मिल रहा है। अब यहाँ तो कुछ डिफरेंट आया है, यहाँ पे फ़र्क तो आया है, जाहिर सी बात है। उर्दू बाजार आने का मकसद ही ये था कि चलें थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा यहाँ पे। तो 2 बच्चे माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक आप कौन सी क्लास में आए हो शहजादे? 5 में आ गए। 5 का कोर्स ही अभी सुना तो 3,500 रुपये की तो सिर्फ बेचारे अंकल एक वहाँ से बुक्स ले वो कॉपीज़ लेके गए। और बुक्स तो वो कह रहे हैं मैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बुक्स मिल गई हैं, कॉपीज़ हमें सिर्फ 2,500 साढ़े 3,000 8,500 का कंप्लीट कोर्स है। 8,500 रुपये बुक्स के एक साथ बच्चे का। जी। अभी इनका बैग 7,500 भी लेना है जी, बैग वगैरह लेना है। बैग वो बता रहे 3 से 5,000 रुपये का कम का बैग। जी जी ऐसे ही है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो बच्चे का एक बच्चा यानी कि जब साल बदलता है तो उसका 15 से 20,000 रुपये एक के रख लें हम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो गया। ऐसे ही। और वक्त और मेहनत अलग है। वक्त और मेहनत अलग है। बहुत अभी शुक्रिया देखिए ना, फ्यूल जला के यहाँ पे आए, कम से कम 1,000 रुपये का तो फ्यूल लगेगा। ऐसे ही है इस वक्त। अब आपको पेट्रोल की कीमतों का भी आइडिया है कि पेट्रोल की कीमतों ने तो सबके दिमाग खराब कर दिए। बस ये बड़ा दुश्वार सुन के तो अभी मजीद जो पैसे बढ़े हैं 15 से 20 रुपए बढ़ा दिए पेपर के ऊपर। जब भी मजीद इम्पैक्ट और भी आना है ये तो शायद आप लोग को डिस्काउंट मिल जाए। जी जी ऐसे ही है। चले जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आज आपको वालिदैन की वो परेशानी जो हर घर का इस वक्त जिस घर में बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ये हर घर का मसला है, चाहे मुतवस्सित तबके के लोग हों या सरकारी स्कूल में बच्चे जाने वाले। क्योंकि इस वक्त किताबों की जो कीमतें हैं, चाहे कैम्ब्रिज स्कूल हो या मैट्रिक सिस्टम के लोग, सब ही परेशान हैं। क्योंकि किताबें सरकारी स्कूल से तो मिल गई, लेकिन उसके बाद जो कॉपीज़ हैं और जो बैग्स आपने लेने हैं और यूनिफॉर्म जो जब लेनी है तो उसका ख़र्चा भी तकरीबन सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे का 10 से 12,000 रुपये है। और प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो 15 से 20,000 रुपये जेब में लेके आएँ तो अपने बच्चे का कोर्स पूरा कर सकेंगे। उसमें भी शर्त यह है कि किताबें मिलती हैं या नहीं मिलती, उसके बाद आपने इंतज़ार घंटों यहाँ लगना पड़ेगा। हम आए थे आपको ये बताने के लिए कि पेट्रोल की कीमतों के बाद जो पेपर की कीमत बढ़ी है, जो कि कहने को सिर्फ 15 से 20 रुपये का फ़र्क है, लेकिन जब बाज़ार में आओ तो वो हज़ारों रुपए में बदल जाता है। क्योंकि मुनाफा दर मुनाफा इसके अंदर जो है इजाफ़ा किया जाता है, जिसके बाद ये हालात बन जाते हैं कि जो कीमतें हैं वो आम जो वालिदैन हैं, जो गुज़र बसर करने वाले, जो मुश्किलों से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है और वो मज़ीद मुश्किल होती चली जा रही है। न्यूज़ 8 की टीम से अयाज़ राना को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।